भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ तृतीय पुरस्कार सीरीज का 11वां प्रश्न लेकर। मित्रों, महाभारत का युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ था। 18 अक्षौणी सेना उसमें शामिल हुई थी। उस समय ईरान, अफगानिस्तान, अमेरिका, ये सब एक ही राष्ट्र था। तमाम एक ही राष्ट्र था। कुंती ईरान की थी, गंधारी अफगानिस्तान गंधार की थी। बहुत बड़ा राष्ट्र था। 18 अक्षौणी सेना में 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पक्ष में थी और 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पक्ष में थी। इस युद्ध में देवताओं ने भी किसी न किसी रूप में इस युद्ध में शामिल थे। जैसे धर्मराज के रूप में, धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर, इंद्र के अर्जुन, सूर्य के कर्ण, पवन के भीम, इस तरह देवता भी युद्ध में शामिल थे। वसु स्वयं पितामह थे। इस तरह देवता पृथ्वी पर वेश बदलकर, अवतार लेकर इस युद्ध में भाग ले रहे थे। तो मित्रों, महाभारत के युद्ध की जड़ तो पांडव और कौरवों के बचपन में ही जम गई थी। भीम को बचपन में ही दुर्योधन और दुशासन ने लड्डुओं में विष देकर नदी में बहा दिया था। इस तरह के बहुत से प्रोपगंडे कौरवों ने पांडवों के साथ किए थे। शकुनी बहुत ही पाखंडी था और दुर्योधन शकुनी की ही बात मानता था। लक्षाग्रह भी उसी का परिणाम था, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने का फिर पंच रचा गया था। लेकिन विदुर जी की विद्वता के कारण पांडव बच सके। पांडवों के साथ बहुत अत्याचार हुए। द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का राज नहीं देना, 13 साल के वनवास के उपरांत भी पांडवों का राज नहीं लौटाना। राज तो राज,
कृष्ण जी ने 5 गांव मांगे थे तो दुर्योधन ने वो भी इनकार कर दिया था। बहुत प्रयास किए कृष्ण जी ने कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध टला नहीं, युद्ध हुआ। और युद्ध में धर्म और अधर्म, एक तरफ धर्म होता तो दूसरी तरफ अधर्म होता। जब भी कभी भी युद्ध हुआ है, यही चीज महत्वपूर्ण, एक तरफ धर्म एक तरफ अधर्म। रामायण में भी यही कहानी थी। रामायण में धर्म राम के साथ था, अधर्म रावण के खेमे में था। इसीलिए जिनके चलने से पृथ्वी भी डगमग करती थी, पृथ्वी हिलती थी। इतने भयंकर योद्धा रावण और कुंभकर्ण, भी मारे गए, जिनको कोई मार ही नहीं सकता था। वो क्यों मारे गए? कारण साफ है, अहंकार और अधर्म। अहंकार और अधर्म जहां होगा वहां विनाश अवश्य होगा। तो इसी तरह अधर्म कौरवों के खेमे में था और धर्म पांडवों के खेमे था। तभी तो पिता भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिन्हें कोई भी नहीं मार सकता था, स्वयं परशुराम भगवान भी युद्ध में पिता भीष्म में से हार गए थे। इतने पराक्रमी पिता भीष्म में थे, उनसे कौन युद्ध जीत सकता था? कर्ण, जिन पे कवच और कुंडल थे, संसार में कोई भी योद्धा कर्ण को नहीं मार सकता था। कर्ण के साथ भी छल हुआ, कवच कुंडल मांगे गए। फिर इंद्र ने 5 शक्ति दी थी कर्ण को, वो कुंती ने ले ली, एक ही शक्ति छोड़ी। जो एक शक्ति कर्ण पर बची थी वो कृष्ण जी ने घटोत्कच पर छुड़वा दी। इस तरह कर्ण को शक्ति विहीन कर दिया। द्रोणाचार्य, जिनको कोई नहीं मार सकता था, जब तक उनके हाथ में शस्त्र है, संसार में उनको कोई नहीं हरा सकता था, वो भी मारे गए। कारण अधर्म। उन्होंने अधर्म का साथ दिया, धर्म का साथ नहीं दिया। जहां धर्म होता है विजय वहीं होती है, जहां अधर्म होता है वहीं हार होती है। इसलिए मित्रों, कभी भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा जीवन है, मनुष्य का थोड़ा सा जीवन है, इसमें हमें सत्य और धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य मुट्ठी बांध कर, जब बच्चा आता है तो उसकी मुट्ठी बंधी होती है जब जन्म लेता है, लेकिन जब खाली जाता है तो हाथ खुले होते हैं, खाली हाथ जाता है। जब मनुष्य जाता है तो उसके साथ उसके कर्म जाते हैं। जिस तरह के उसने कर्म किए होते हैं उसी तरह की उसको आगे योनि मिलती है, उसी तरह उसको कष्ट मिलते हैं या सुख मिलता है। नरक और स्वर्ग उसी के हिसाब से मिलते हैं
जैसा उसने कर्म किया होगा। मनुष्य के विधान में ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया है। मनुष्य को अपनी कमाई का कम से कम 10% दान में देना चाहिए। कमाई वो नहीं जो आपने हेरा फेरी चोरी जारी से करी हो। कमाई वो है जो आपने ईमानदारी से अपने खून पसीने के कमाई से की हो। उस ईमानदारी की कमाई का 10% हमें दान करना चाहिए। मित्रों, पता नहीं किस भेष में ईश्वर हमें मिल जाए हमारी परीक्षा लेने के लिए। कभी दरिद्र नारायण के रूप में मिल सकता है, किसी बीमार पशु के रूप में मिल सकता है, किसी भी रूप में हमारी परीक्षा ले सकता है। तो हमें उस परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। अपने लिए तो सब कोई जीता है, पशु पक्षी सब अपने लिए ही जीते हैं। तो क्या मनुष्य को भी सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए? ये तो उचित नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए पैदा नहीं किया, निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए पैदा किया। हर जीव की सेवा के लिए मनुष्य को पैदा किया है। अपने खजाने भरने के लिए मनुष्य को पैदा नहीं किया। किसके लिए खजाने भर रहे हो? संतान के लिए। कहावत है, पूत सपूत को क्यों धन संचय। पूत सपूत को क्यों धन संचय, पूत कपूत को क्यों धन संचय। समझना इस बात को। पूत सपूत को क्यों धन संचय, पूत कपूत को क्यों धन संचय। मतलब अगर आपका पुत्र सपूत है, आपका पुत्र सपुत्र है, तो खुद ही कमा लेगा, उसे आपके धन की जरूरत नहीं है, वो आपके धन पर निर्भर नहीं है, वो अपने कर्म से अपनी बुद्धि से खुद कमा लेगा। अगर आपका पुत्र कुपात्र है, कपूत है, तो आप कितनी माया उसके लिए छोड़ जाओ। वो वैश्यावृत्ति, शराब, जुआ, इनमें सबको बर्बाद कर देगा। ऐसी मिसालें हमने बहुत देखी हैं। जो माता पिता अथाह धन छोड़ गए, पुत्र ने सबको बर्बाद कर दिया नशे की लत में। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे कई उदाहरण देखे। कई बड़े बड़े परिवार को सड़क पर आते देखा है। तो आदमी को माया के वश में नहीं होना चाहिए। ये सोच ही हमारी सही नहीं है। कम महल दुमहले पुत्र पुत्रियों के लिए बना जाए। अरे जो पैदा हुआ है वो अपना नसीब लेकर आया है। जो उसके भाग्य में लिखा है वो उसको अवश्य मिलेगा। अगर उसके भाग्य में धन है तो आप एक चवन्नी मत छोड़ के जाओ, वो धनी बनेगा। अगर उसके भाग्य में निर्धनता है तो आप करोड़ों की संपत्ति छोड़ोगे तो उसको कुछ भी नहीं बचेगा। तो मित्रों, इस सोच को छोड़ दो कि जो हम धन इकट्ठा करेंगे उसी से हमारी औलाद का भला होगा। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो गरीब माँ बाप के, माँ बाप बहुत ही गरीब है, झोपड़ी में झुग्गी में रहते हैं, रक्षा चलाते हैं,
उनके बच्चे आईएएस बने हैं, उनके बच्चे कलेक्टर बने हैं। मित्रों, ये तो कर्म का संविधान है। जैसा आदमी कर्म करता है वैसा ही होता है। रक्षा चलाने वाले के बच्चे आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, और हमने करोड़पतियों के बच्चे बर्बाद होते देखे हैं, आवारा निकलते देखे हैं, चोरी करते देखे हैं, बदमाशी करते देखे, जेल में रहते देखे। धन किसी का सगा नहीं होता, कर्म सगे होते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, वो खुद अपने पैरों पर चलकर खड़े होंगे। हमने बहुत से ऐसी मिसाल बहुत देखी है, जो गरीब परिवार में पैदा होकर बच्चा अच्छा कमा खा के उसने अच्छा जीवन यापन किया है, रईस हो गया। बहुत सी मिसालें हैं ऐसी। लगन होनी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। तो मित्रों, यही जज्बा महाभारत में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु में था। जिस समय अर्जुन को सुशर्मा भाई युद्ध से बाहर ले गए थे, तब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुस के वो सूरवीरता दिखाई थी। मित्रों, एक और बात है, अभिमन्यु युद्ध में पहली बार नहीं गया था उस दिन। अभिमन्यु से पहले भी युद्ध में गया था। जिसने पिता भीष्म का भी रास्ता रोक दिया था। पिता भीष्म भी नतमस्तक हो गए थे उस सुकुमार के सामने। उनको भी समझ में आ गया था कि उन्होंने भी उसके तीर खाकर उसका परिचय पूछा था कि पुत्र, आप किसके पुत्र हो। तब अभिमन्यु ने परिचय दिया था, मैं श्री कृष्ण का शिष्य और आपके पुत्र अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूं। मित्रों, पूरी महाभारत में आप देखोगे तो अभिमन्यु से बड़ा कोई योद्धा नहीं था। अभिमन्यु से बड़ा कोई शूरवीर था ही नहीं। जिसने ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसको ना हराया हो, चाहे वो कर्ण हो, द्रोणाचार्य हो, अश्वत्थामा हो, कृपाचार्य हो, जयद्रथ हो, दुशासन हो, दुर्योधन हो। और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध भी अभिमन्यु ने ही किया था। महाभारत में अभिमन्यु से बड़ा कोई योद्धा था ही नहीं। अगर अभिमन्यु चाहता तो एक दिन में युद्ध समाप्त कर सकता था, लेकिन उस समय की परंपरा कि भाई मूर्छित पर बाण नहीं चलाना, इसलिए उसने किसी मूर्छित को नहीं मारा, धर्म के साथ युद्ध किया। और वही अभिमन्यु अधर्म के साथ अधर्मियों ने उसका वध किया। एक बार अभिमन्यु युद्ध भूमि के लिए तैयार होकर
सबके चरण छूकर आशीर्वाद ले रहा था। तो सभी ने उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण जी के चरण छूकर आशीर्वाद मांगा तो श्री कृष्ण ने दीर्घ आयु का आशीर्वाद न देकर यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे, वो सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने चिरजीवी होने का आशीर्वाद दिया ही नहीं, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया, जो आशीर्वाद फलीभूत हुआ। जो आज भी हम अभिमन्यु के यश का बखान करते हैं, उसकी कीर्ति का बखान करते हैं, कैसे एक 16 साल का बच्चा निहत्ता 7 महारथियों से युद्ध में शहीद हुआ, कैसे उसने 7 महारथियों को हराया, किस तरह अधर्मियों ने 7 मिलकर 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया। ऐसा कोई उदाहरण पूरे इतिहास में नहीं है, पूरी महाभारत में नहीं है, जो एक योद्धा से 2, 3, 4 योद्धा युद्ध में लड़े। वो अभिमन्यु पहला योद्धा है जो उस समय के जाने माने महारथी कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, अस्तुत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा उस अकेले अभिमन्यु से टक्कर ले रहे थे। इन्होंने साथ ने मिलकर एक बच्चे की हत्या की। ये पराक्रम सिर्फ अभिमन्यु में था। तो मित्रों, आज का सवाल भी अभिमन्यु पर ही है। आज का सवाल ये है, अभिमन्यु किसका अवतार था? अभिमन्यु किसका अवतार था और क्यों भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद नहीं दिया? प्रश्न एक बार और सुन लें। अभिमन्यु किसका अवतार था? क्यों श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद न देकर यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया? आज का प्रश्न यही है, इसका आपने उत्तर देना है। मित्रों, आपके सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम हो रहे हैं और घंटे तो बहुत ही कम हो रहे हैं। ख्याल रहे, हम बार बार कह रहे हैं कि 50 घंटे 50 सब्सक्राइबर चाहिए, प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए। इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रतियोगिता में जीत उसी की होती है जो शर्तें पूरी करते हैं। तो मित्रों, इस चीज का ध्यान रहे, ध्यान रखें कि प्रतियोगिता में आप शामिल हैं तो शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि भाई सब्सक्राइबर टाइम पर हो जाए और आपका टाइमिंग भी साथ के साथ चलता रहे। एक चीज मैं महसूस कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं। अगर कोई वीडियो 10 मिनट की है तो आप उसे 3 मिनट देख रहे हैं।
आप समझते होंगे कि मेरे को पता नहीं लगता। यह इंटरनेट का युग है। यह सब कुछ पता लगता है, सब कुछ ओपन है। आपने कौन सी वीडियो कितनी देर चलाई है, सबका टाइमिंग आता है, कुछ बात नहीं छुपती, अब सब ओपन है। तो इस बात का ख्याल रखें, वीडियो पूरा देखें, आधा अधूरा मत देखो, उससे आपका ही नुकसान है, समय नहीं बढ़ेगा। आपको 50 घंटे पूरे करने तो वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, और उसके आगे पीछे के भी वीडियो देखने पड़ेंगे। 50 घंटे बहुत नहीं है। जब से ये तीसरी सीरीज चल रही है, अब तक तो 50 क्या 100 घंटे पूरे हो जाते। करने वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और जिसने नहीं करना उसके लिए तो सब मुश्किल ही मुश्किल है। तो इस तरह ख्याल रहे समय का, समय जरूर बढ़ना चाहिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए और समय भी बढ़ना चाहिए। जब दोनों का योग मिल जाएगा तो पुरस्कार का योग भी मिल जाएगा। इस चीज को ना भूलें। हमें आपको बार बार बता रहे हैं, हमने बार बार आपको अपना नंबर भी दिया है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर देना है, ना कि यूट्यूब पर। मैं अपना मोबाइल नंबर पहले भी दे चुका हूं, आज फिर बताता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9910979211। नंबर एक बार और सुन लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9910979211। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आपको इसी पर जवाब देना है। सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं कि जब अभिमन्यु युद्ध में जा रहा था तो उसने अपनी माताओं, ताऊ, चाचा, पिता, भगवान कृष्ण सबके चरण स्पर्श किए। सबने आशीर्वाद दिया चिरायु होने का, विजयी होने का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चिर आयु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को यशस्वी होने का वरदान दिया। तो क्या भगवान कृष्ण जानते थे, वो तो अंतर्यामी थे, कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होगा? दूसरा सवाल, अभिमन्यु किसका अवतार था? अभिमन्यु किसका अवतार था? ये सवाल आपको बताना है। इसका जवाब आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर देना है। फिर इसके आगे का सवाल हम कल फिर पेश करेंगे।
इसके साथ भी जो वीडियो हम छोटी बड़ी डालते हैं, छोटी छोटी, उनको भी देखना ना भूलें। ये ना सोचे कि भाई इसमें सवाल नहीं पूछा गया। एक आध दिन में उन्हीं वीडियो में से आपके सामने सवाल हाजिर होगा। जो हम वीडियो साथ में वो डाल रहे हैं उन्हीं में से सवाल आएगा। तो इसलिए उन वीडियो को जरूर देखें, ये ध्यान रहे, उनको इग्नोर ना करें। उनमें से ही जब आगे सवाल आने वाला है। तो मित्रों, हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे दूसरों तक भी ये पहुंच सके और पुरस्कार लोग पा सकें। धन्यवाद।